आज 2026 में अगर आपको एक 25 से 30 लाख रुपीस के बजट में प्रीमियम एसयूवी लेनी हो तो उस सेगमेंट को लीड करता है महिंद्रा। और जब आपको फीचर, कंफर्ट, फैमिली के लिए सेफ्टी, एक ओवरऑल बेस्ट एसयूवी चाहिए तो आपके लिए एक अल्टीमेट चॉइस बनती है एक्सयूवी 7XO। ये एक 70 वेरिएंट है जो 90% कस्टमर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी है। हर चीज की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखो, वैसे तो आपको डीजल गाड़ी के लिए हमेशा पेट्रोल से ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है, लेकिन यहां सिस्टम उल्टा है क्योंकि ये डीजल इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल और एक प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। लेकिन जब आप ये 2 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल एमस्टेलियन चूज करते हो, यहां ऑप्शन है केवल 6 स्पीड ऑटोमेटिक का। यहां पर कोई भी मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं है और ये आपके लिए 200 bhp की पावर, 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। क्लेम्ड माइलेज चाहे जितनी भी हो, बट रियल वर्ल्ड में 10 to 12 की फ्यूल इकोनॉमी ये आपको डिलीवर करेगा। फिर देखो, सारी बात आकर प्राइसिंग के ऊपर टिकती है। मैं आपको ऑन रोड प्राइस भी क्लियर करता हूं। ये AX70 का प्राइस जो है वो 21,14,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। ये पेट्रोल विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको 22,12,000 रुपीज एक शोरूम में कॉस्ट करता है और 26,50,000 रुपीज तक ऑन रोड जाएगा। डीजल में अगर आप ऑटोमेटिक को चूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको 27,30,000 रुपीज तक ऑन रोड देने पड़ते हैं। दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ आपके पास 6 सीटर और 7 सीटर को चूज करने का ऑप्शन रहेगा। चलिए जी, तो सबसे पहले शुरुआत अपने चाबी से करते हैं और ये की फॉब है जो कि आपको मिलता है। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो आप ऑन कर सकते हैं, एसी वगैरह स्टार्ट हो जाता है। अगर आप अनलॉक की को होल्ड कर रखते हैं तो ड्राइवर साइड का विंडो ग्लास एरिया और सनरूफ जो है वो आपका खुलता है। अगर आप सेम चीज लॉक की के साथ करते हैं तो आपके ये दोनों विंडो ग्लास एरिया जो है वो डेफिनेटली क्लोज भी होते हैं। अब गाड़ी की अगर मैं फ्रंट फेशिया की बात करूँ तो देखने में गाड़ी काफी ज्यादा डैशिंग लगती है। ऊपर पूरी ग्लॉसी फिनिश जो है वो आपको ग्रिल के ऊपर दी गई है। नीचे थोड़ी सी ग्लॉसी और कुछ मैट फिनिश का इस्तेमाल आपको दिखता है। नीचे स्केट डेफिनेटली अवेलेबल है। हाँ, 360 डिग्री कैमरा आता है तो फ्रंट कैमरा आपको यहां पर मिलेगा। लेवल 2 ADAS आता है। रडार जो है वो आपको यहां पर मिलता है। फॉग लैंप्स भी आपको एलईडी में दिए गए हैं जो कि आइप्स क्यूब स्टाइल है, यहां दिए गए हैं आपको, और यही आपके कॉर्नरिंग लैंप के तौर पर भी फंक्शन करते हैं। प्रॉपर एलईडी हेडलैम्प्स का ही सेटअप आपको मिलता है जो कि प्रोजेक्टर बेस है। अंदर डार्क क्रोम की फिनिश डेफिनेटली विजिबल होती है। ये DRL जलती हुई काफी अच्छी लगती है। यहां पर आपको टर्न सिग्नल जो है वो कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। ऊपर आपको विजन कैमरा विजिबल हो जाएगा। फ्रेमलेस वाइपर्स आते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं, सेंसर सामने विजिबल होता है। ORVMs आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं। एलईडी टर्न सिग्नल यहां विजिबल होगा। साइड में आपको 360 डिग्री कैमरा का ये कैमरा विजिबल हो जाता है। यहां कोई पडल लैंप्स वगैरह डेफिनेटली आपको नहीं दिए गए। 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये जो ग्लॉसी ब्लैक आप क्लाइडिंग्स देख रहे हैं, देखने में अच्छी लगती हैं। ऑल 4 व्हील में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। अच्छा, एक चीज अगर आप देखो, यहां पर प्रॉपर अंदर लाइनर वगैरह का इस्तेमाल जो है वो आपको जरूर दिखेगा। ये इसके बेस वेरिएंट में भी मिलता है। सस्पेंशन काफी अच्छे हैं और इस वेरिएंट में पर्टिकुलर आपको नॉइस कैंसिलेशन प्लस मिलता है, यानी अंदर कैबिन में ज्यादा नॉइज ना आए। उसके बाद यहाँ स्मार्ट डोर हैंडल्स मिलते हैं आपको जो कि ऑटो रहने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रिक हैं। और यहाँ आपको ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल बी पिलर पर देखेगा और ऊपर आपको रूफ रेल्स जो है वो डेफिनेटली मिल जाती हैं। अब गाड़ी की जो डायमेंशन है, जो इसके प्रोपोर्शन है, कैसी रोड प्रेजेंस ये आपको डिलीवर करेगी, उसका एक आइडिया ना जो आपको साइड प्रोफाइल से लगता है। तो काफी ज्यादा बड़ी प्रेजेंस, ह्यूज प्रेजेंस जिसे आप कहते हैं, वो डेफिनेटली ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। 2750 mm का व्हील बेस है, जिस वजह से आपको कैबिन में स्पेस जो है वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल मिलता है। अब एक बार जरा हम रेयर प्रोफाइल की ओर स्विच होते हैं। सबसे पहली चीज, यहां पर एड्रोनॉक्स प्लस आपको मिलता है और यहां पर आपको स्मार्ट फीचर्स डेफिनेटली मिलेंगे। ऊपर आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर काफी ज्यादा स्पोर्टियर लगता है और इन एक्सटेंशंस की वजह से वो और ज्यादा प्रीमियम लगने लगता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिलता है। डिफॉगर्स है, यहां पर आपको वाइपर दिया गया, प्रॉपर वॉशर के साथ आएगा। कैमरा आपको यहां दिया गया। अभी कैमरा वगैरह की क्वालिटी में आपको चेकआउट करा दूंगा। XUV 7XO मेंशन किया गया। AX70 की जो बैज है, मतलब वेरिएंट की जो बैजिंग है, वो भी आपको यहां पर मिलेगी और ये पूरा सेटअप जो है वो आपको यहां पर एलईडी के साथ दिया जाता है। उसके बाद नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं, डार्क क्रोम का इस्तेमाल आपको फिर से दिखेगा और जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहां पर अंडरबॉडी मिलता है। और पेट्रोल है या डीजल, उसकी पहचान आप यहां एग्जॉस्ट से भी कर सकते हैं कि यहां आपको डूल टिप विजिबल हो रही होंगी, देख रहे हो आप, मतलब एक एग्जॉस्ट वहां पर आपको डूल टिप विजिबल हो रही है। अगर ये डीजल होता तो वहां आपको एक सिंगल टिप विजिबल होती है। उसके बाद यहां पर अगर आप चेकआउट करो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आपको मिलता है। थर्ड रो की जो सीट्स हैं वो 50-50 स्प्लिट ऑप्शन के साथ आती हैं। थर्ड रो में भी आपको प्रॉपर यहां पर AC वेंट्स वगैरह जो है वो मिलते हैं। 12V का सॉकेट, एसेसरीज यूज करने के लिए कप होल्डर है, लेकिन ये पोर्शन सब हार्ड प्लास्टिक के साथ है। सीट बेल्ट प्रॉपर 3 पॉइंटेड दी गई हैं। क्लैंप्स दिए गए हैं अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं ताकि आप इजीली इन्हें टक इन कर पाएं। एलईडी में आपको बूट लैंप मिलता है। बेसिक टूल किट वगैरह यहाँ प्लेस्ड है। स्पेयर व्हील जो आपका है वो यहाँ से फिलहाल इजीली डाउन जा सकता है। उसके बाद पूरी ट्रिम जो है वो ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट जो है वो आपको यहाँ पर जरूर दिया गया, जो कि अच्छी चीज है। इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं आता और ये आप थोड़ा बहुत मिस
डिस्कस भी करेंगे। हार्मन कार्डन के 16 स्पीकर एंड ट्विटर का सेटअप आपको मिलता है, जो आपको यहाँ पर ऊपर रूफ के ऊपर भी विजिबल हो रहा है। यहाँ पर ब्रांडिंग नहीं दिखाई गई है। ब्रांडिंग अगर आपको हार्मन कार्डन वाली देखनी है तो फिर आपको यहाँ आना पड़ता है। यहाँ आपको कुछ इस तरीके से मेंशन हुआ मिल जाता है हार्मन कार्डन। आउटपुट डेफिनेटली अच्छा है, बढ़िया बॉटल होल्डर्स आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलते हैं। यहाँ कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो तो रोज गोल्ड फिनिश जो है वो आपको ग्रैब्स के ऊपर मिलती है, ग्लॉसी फिनिश, पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। ये पोर्शन लेदरेटेड है, ये पोर्शन भी लेदरेटेड है, लेकिन कोई ब्लाइंड्स नहीं आते और ना ही ये विंडोज जो है वो यूवी ट्रीटेड है। तो नॉर्मल विंडोज आपको दी गई हैं, कर्टन्स वगैरह आप मिस करेंगे। लेदरेटेड सीट्स जरूर मिलती हैं, ये पाइपिंग वगैरह जो है ओवरऑल अच्छी लगती है। सीट्स की फिनिश क्वालिटी जो है वो काफी ठीक है। 60 एंड 40 स्प्लिट है, आप इन्हें स्लाइड कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से रिक्लाइन एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। तीनों हेडरेस्ट आपके पास एडजस्टेबल है, आर्मरेस्ट आएगा, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट वगैरह तो कॉमन चीज हो गई। अब यहां पर आप देखो तो ये प्रॉपर आपके पास मैगजीन पॉकेट्स हैं। 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग पोर्ट आपको दोनों सीट्स पे मिल जाएगा। यहाँ मैनुअल बॉस मोड आपको मिलता है, तो इस तरीके से आप सीट को जो है वो मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप टॉप में जाते हो AX7L तो वो इलेक्ट्रिक हो जाएगा। यहाँ प्रॉपर AC वेंट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपके पास छोटा सा स्टोरेज जो है वो जरूर मिलेगा। बाकी लाइट्स वगैरह वो सब आपको LED में मिलने वाली है। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स, कोट हुक वगैरह के साथ, सीट बेल्ट की हाइट एडजस्टेबल, 6 एयर बैग तो आपको स्टैंडर्ड मिलते ही हैं, लेकिन इस वेरिएंट में यानी टॉप 2 वेरिएंट AX7T और AX7L में आपको 7 एयर बैग्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नी एयर बैग जो है ना वो भी फिलहाल दिया जाता है। अब यहाँ पेडल के पास बढ़िया स्पेस है, हुड आप अपनी गाड़ी का यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर आपके पास है, हिल डिसेंट, ट्रैक्शन, आइडल, स्टॉप एंड गो। ये सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आती है। लंबार सपोर्ट आपको मैनुअली ऑपरेट करना होता है। फ्रंट की दोनों सीटें वेंटिलेटेड है और आपको यहाँ पर मेमोरी फंक्शंस दिया गया। यही रीजन था कि सीट अभी खुद से रिट्रैक्ट हुई, तो ये वेलकम और रिट्रैक्ट फंक्शन के साथ आती है। ये स्कफ वगैरह आपको बिल्कुल प्लास्टिक के पैनल के साथ दी गई है। अम्ब्रेला होल्डर है, बढ़िया बॉटल होल्डर है, चारों पावर विंडोज वगैरह जैसे बेसिक सारी चीजें जो हैं वो आपको मिलती हैं। ड्राइवर साइड की विंडो जो है वो आपको प्रॉपर यहाँ पर ऑटो मिलती है, तो 1 टच अप एंड डाउन वो सारी चीजें हैं। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हो। अगेन सैटिन फिनिश जो है वो आपको विजिबल होती है। अब चलते हैं जरा कैबिन में, तो इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, इग्निशन लगाता हूं अपनी गाड़ी का, और ये कुछ एनिमेशंस हैं जो सामने आपको क्लस्टर वगैरह के ऊपर यहाँ पर विजिबल होते हैं। गाड़ी के जो क्लस्टर है ना, मतलब ये जो स्क्रीन है, ट्रिपल स्क्रीन आपको मिलती है, तीनों स्क्रीन कनेक्टेड है। सबसे पहले ये एंटरटेनमेंट स्क्रीन है, इनबिल्ड आपको GPS VPS सब कुछ मतलब सब मिलता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको प्रॉपर मिलती है, तो अपना यूट्यूब वो सारी चीजें आप यहाँ पर चला सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये जो आपकी स्क्रीन है, टच रिस्पॉन्सेज वगैरह काफी क्विक है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बेसिक सारे फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। कुछ एडवांस फीचर्स ऑडियो वगैरह से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले तो डॉल्बी एटमॉस आ जाता है, फिर 3D एमर्स आता है, वेन्यू स्पेस आता है, मल्टीपल चीजें आपके पास यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा मिलती हैं लोअर वाले वेरिएंट से। क्लस्टर इजी टू अंडरस्टैंड, कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एज यूजुअल महिंद्रा जैसा जो यूजर इंटरफेस आप देखते हो वही है, लेकिन काफी ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा प्यारा है। ऑटो हेडलैम्प्स और ऑटो वाइपर्स आते हैं, तो यहाँ से आप उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। ये ऑटोमेटिक है तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील प्रॉपर लेदर रैप्ड आता है, डुअल टोन के फिनिशेस के साथ आता है, और यहाँ पर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो भी आपको मिलेगा। अब ये देखो मिक्स था सबका भाई ओपिनियन की ये स्टीयरिंग किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है, तो वो आप देख लेना। फिलहाल ये जो पोर्शन है ये प्रॉपर आपको लेदरेटेड मिलता है। AC वेंट्स वगैरह यहाँ पर आपको दिए गए हैं। हाँ, वायरलेस चार्जर भी आपको यहाँ पर मिलेगा, और ये एक्टिव कूलिंग पैड के साथ है। ऊपर थोड़ा सा स्टोरेज है, 65 वॉट का एक आपके पास C टाइप चार्जिंग पोर्ट है, टाइप A पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये जो आप गियर नॉब देख रहे हैं पूरी तरीके से लेदर रैप्ड, बाकी सारे मोड्स वगैरह यहाँ पर डेफिनेटली लगे। अच्छा, एक चीज और, जब अपनी गाड़ी को आप रिवर्स में डालते हैं तो ये ORVM जो है ना ये ऑटो टिल्ट होता है, यानी खुद से डाउन होते हैं। जब आप नॉर्मल ड्राइव मोड या पार्किंग पे शिफ्ट करेंगे वो नॉर्मली स्विच हो जाते हैं। फिर बात आती है कैमरा क्वालिटी की, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो फ्रंट, रेयर, कॉर्नर, 360 मतलब 3D व्यू, पार्क, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलते हैं, और आप उन हर चीज को यहाँ से पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। जो ओवरऑल क्वालिटी है वो भी आपको यहाँ पर जो है वो काफी बढ़िया मिलती है। मैं एक बार रिवर्स में आपको डाल के दिखाता हूँ, ये क्वालिटी कुछ आपको मिल रही है, और डेफिनेटली स्टैटिक गाइडलाइंस के साथ जो है वो आपको मिल ही जाता है, तो उससे रिलेटेड भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू जो है वो यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। स्मार्ट डायल आपको दिया गया जिसमें यहाँ पर एम्बिएंट लाइट भी है, मतलब ग्लो भी होता है ये पोर्शन, और आर्मरेस्ट को आप स्लाइड कर सकते हैं। ये पोर्शन आपको जो है वो कूल्ड मिलता है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कूल्ड स्टोरेज हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई कूल्ड नहीं दिया गया, लेकिन ये प्रैक्टिकल जरूर है क्योंकि ये 2 शेल्फ में आपको प्रॉपर डिवाइडेड मिलता है। फ्रेमलेस मैनुअल ऑटो डिमिंग IRVM सॉरी आपके पास यहाँ पर है, और ये काफी बढ़िया है, मतलब ऐसा कुछ इशू इससे आपको डेफिनेटली नहीं आएगा। यहाँ बढ़िया रबराइज मटेरियल का सनग्लास होल्डर के अंदर इस्तेमाल किया गया है। रीडिंग लैंप्स वगैरह वो सब कुछ आपको LED में मिलता है। वाइजर्स की क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है। वैनिटी मिरर आपको प्रॉपर दिए गए हैं विद लाइट्स, और आप इन्हें एक्सटेंड भी कर सकते हो, जो कि बहुत सही चीज है। सेम चीज ड्राइवर साइड पर एक्सटेंड होता है, लेकिन कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं आता। बाकी यहाँ ऊपर स्पीकर वगैरह वो सारी चीजें आपको विजिबल हो जाती हैं। डोर्स के ऊपर स्पीकर, ट्विटर, हार्मन कार्डन, यहाँ प्रॉपर ब्रांडिंग वगैरह आपको सब कुछ जो है वो मिल जाता है। ये सब बात हो गई। ये पोर्शन हार्ड प्लास्टिक के साथ है, लेकिन
लेकिन जो इसकी मटेरियल की क्वालिटी है, जो फिनिश है, वो ओवरऑल काफी ज्यादा फैंटास्टिक लगती है। अगर आप एक प्रीमियम वाइब के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो एग्जैक्टली वो चीज XUV 7XO जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से डिलीवर करती है। चलिए अब वीडियो को रैप अप करना शुरू करते हैं। अब देखो, ये तो थी पेट्रोल, और गडकरी जी के आशीर्वाद से मुझे थोड़ा पेट्रोल गाड़ियां कम ही समझ में आती हैं, खासतौर पर जब किसी के इतने पैसे लगने हो। तो बेटर है कि आप डीजल ले लो, और महिंद्रा वैसे भी डीजल और पेट्रोल के प्राइस में कोई बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं रखता। मैक्सिमम 45 से 50,000 रुपीज का ही डिफरेंस आने वाला है। हाँ, अगर आप किसी ऐसी सिटीज में रहते हो जहां पर अभी डीजल को लेकर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है या फिर बढ़ती जा रही हैं, तो फिर आपके पास पेट्रोल या फिर इसी का इलेक्ट्रिक अवतार 9S आपके लिए परफेक्ट चॉइस रह सकती है। अच्छा, अगर आप ऐसे बायर हो जो थोड़ा सा AX7 और AX7T में कंफ्यूज हो, तो अगर आपको टेक जैसे एडास वगैरह जैसे कुछ एडवांस फीचर्स चाहिए, तो ये वेरिएंट AX7T भी आपके लिए कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। नहीं चाहिए तो AX7। और इन दोनों ही वेरिएंट्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर है। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप वहां पर बैठकर तसल्ली से चेकआउट कर सकते हो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे 0 to 10 में रैंक कर देना। वो चीज मुझे क्लियर आइडिया देगी कि मैं कैसा वीडियो आपको डिलीवर कर पा रहा हूं और मुझे और कितना इंप्रूव करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बहुत जल्द आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।